नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया मीडिया डेली टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में मौसम की तासीर बदल रही है। मध्य प्रदेश में अब गरीबों के हाथ में चावल की जगह पुलाव आ रहा है, यानी मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है। मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश में लगातार 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार इतने ही सालों से कांग्रेस पार्टी बनवास काट रही है। मौका बीच में आया था, लेकिन आपनों ने ही धोखा दे दिया। फिर से उसी दलबल के साथ, उसी भरोसे के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान पे आई है। लोगों से जब बातचीत की जाती है तो लोगों का ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। हम इस वक्त मौजूद है रीवा में, और रीवा में जो रीवा विधानसभा है उनके प्रत्याशी हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम के आगे इंजीनियर और मध्य प्रदेश में और रीवा जिले की जब बात आती है तो इंजीनियरिंग का नाम बहुत तेज आता है। भोपाल तक चर्चित है, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है, मध्य प्रदेश के लोग बहुत हैं, लेकिन यहाँ घोटालों की बात सबसे ज्यादा आती है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री रहे राजेश शुक्ला, रीवा से ही बिलोंग करते हैं, वो भी इंजीनियर हैं। आपका टक्कर इंजीनियर से है, क्या कुछ होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव जी, ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश के किसान आगे आत्महत्या करते रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यहाँ का नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेलता रहेगा कि नहीं झेलता रहेगा, हमारे यहाँ का आदिवासी गरीब के साथ अत्याचार होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा, और हमारे मध्यम वर्ग को महंगाई से निजात मिलेगी। ये मध्य प्रदेश के विकास का चुनाव है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 18 से 19 वर्षों से, बीच में 13 महीने 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में है। उस सरकार में आते ही बहुत सारे अच्छे कार्य किए, जहाँ एक तरफ आदमी के घर का 100 यूनिट का बिजली का बिल 100 रुपये आने लगा, जहाँ वृद्धा निराश्रित पेंशन 300 रुपये से 600 रुपये कर दी गई, जिस तरीके से किसानों की ऋण माफी हुई, मध्य प्रदेश में 11,500 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई, इससे शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। चलिए, हम वापिस मध्य प्रदेश के बाद से रीवा में आते हैं और रीवा विधानसभा की बात करते हैं। रीवा विधानसभा में आप लगातार सक्रिय रहे हैं। रीवा विधानसभा नहीं, पूरे रीवा जिले में, क्योंकि आप शहरी अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष। सवाल ये है कि पहले बहुत मेहनत होती है, आपकी जो योजनाएं हैं वो गारंटी में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जब समय आते आते लड़खड़ा जाती है, जिस प्रकार से भितरघात आपके साथ 2018 में हुआ, सरकार आपकी गिर गई, अपनों ने साथ तोड़ दिया, वही समय आपके रीवा में भी आ गया है। कुछ आपके अपने हैं जो लालचबस आखिर वो दूसरे पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो आपके साथ चलते थे, आपके मंच साझा करते थे। नाम ले सकते हैं, सिद्धार्थ तिवारी उसमें है, कद्दावर नेता के तौर पर आप उनका परिचय कराया करते थे। अभय मिश्रा जी हैं, अभय मिश्रा जी ने वही किया है जो लगातार सुर्खियों में है। अब तो आपके कार्यकर्ता, आपके जनता, आपके नेता ही उनसे नाराज हैं। कैसे आप इनको सामंजस्य बैठा पाते हैं? देखिए, इस बार जो चुनाव जी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, जनता के अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है। चेहरे बेशक हम हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, चेहरा या नाम अलग हो सकता है। मध्य प्रदेश में इस बार एक ही चेहरा है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो है कमलनाथ जी। एक ही निशान है, पंजाब। नाम बदल रहे, कहीं राजेंद्र शर्मा, कहीं सुखेंद्र सिंह। सर, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की, रीवा जिले के संगठन ने, क्योंकि आपने इस संगठन को बहुत सींचा है, बड़ा किया है, मजबूत किया है, लेकिन बाद में और चुनाव के समय जब मजबूती के साथ खड़े होने का मौका आता है उस समय धराशायी होने लगता है, टूटने लगते हैं। मुझे तो कहीं नहीं लगा संगठन। सिद्धार्थ तिवारी, सिद्धार्थ का ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कांग्रेस के लिए। सही बात है, क्योंकि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत संबंध हटा दूं तो भी वो हमारी पार्टी के हिस्सा थे, और जब परिवार में कोई सदस्य जाता है तो तकलीफ होती है, पर वहाँ अंत नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जनता की लड़ाई लड़ रहा है, मेरे रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने या आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव लड़ रहा है कार्यकर्ता,
मुद्दा है जनता, और सामने एक अन्यायपूर्ण सरकार पीछे है, हमारे साथ है, इसको हटाने का संकल्प। तो कहने का मतलब कि सही समय में ऐसे लोगों का जाना भी सही है। अब हम रीवा जिले में बात ये करेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि किसी का जाना सही है, जाना तो हमेशा दुखदायी होता है जी, दुख है। चाहे कोई भी हो, उसका जाने की तकलीफ तो हमेशा होती है, जाना हमेशा दुखदायी होता है, आना हमेशा सुखद होता है। लेकिन वो कहते हैं पहले कांग्रेस की टिकट की दावेदारी करते हैं, हाईकमान के पास जाते हैं, जब टिकट नहीं मिलती 2 दिन के अंदर उनकी विचारधारा बदल जाती है, वो प्रेरित हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, शिवराज सिंह चौहान से। कहाँ तक सही सर? वो आपके अपने हैं, अभी भी आपको दुख है? ये बेहतर जवाब वही देंगे। चलिए ठीक, उनसे जवाब हम लेंगे। सर हम रीवा जिले की बात करें, शहर की बात करें, और आप विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बनाए, लोगों की आशाएं आपके साथ है। यहाँ सड़कों का हाल हमने देख लिया है। सिरमौर चौराहा जो मेन चौराहा बोला जाता है, टूटा पड़ा हुआ है, फ्लाईओवर बन रहा है, दुकानें गिर रही है, दुकान वाले जो है वो परेशान है, कचरा बढ़ रहा है, ट्रैफिक वालों की जगह नहीं है। उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और विपक्ष में रहते हुए आपने क्या काम किया सर? देखिए, आपको मालूम होगा जब वो सिरमौर चौराहे के फ्लाईओवर का काम शुरू हो रहा था जी, और जब वहाँ के सब छोटे दुकानदार वो हड़ताल में बैठे थे, वो 21 दिन अनशन चला। हम लोग उनके साथ अनशन में हमने बैठे थे, हम लोगों ने चर्चा की। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं मध्य प्रदेश के, सम्मानित गोविंद सिंह, वो गए थे उस स्थान पर और उन्होंने जूस पिला के अनशन को तोड़ा था, और हमने उनको विश्वास दिलाया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनके साथ न्याय किया जाएगा, और ये जिस तरीके से ज़मीन की रीवा में बिक्री की जाएगी, उस जमीन की बिक्री का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हमारा उस समय उन दुकानदारों को दिया हुआ आश्वासन है, रीवा की जनता को दिया आश्वासन है। बड़े बड़े षड्यंत्र यहाँ जमीन बेचने के लिए हो रहे हैं। वहाँ फ्लाईओवर बनाने की कोई जरूरत नहीं जी। वहाँ फ्लाईओवर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि फ्लाईओवर अधोसंरचना का विकास होता है। अधोसंरचनात्मक विकास के नाम पर वो दुकानें गिराई जाएंगी, और दुकानें गिराए जाने से फायदा क्या हुआ कि जो जमीन आपने पीछे की 1 लाख स्क्वायर फीट बेचा है, उसको रोड का फ्रंट नहीं मिलता, नहीं तो रोड का फ्रंट उस जमीन को नहीं मिलता, और जिस जमीन को फ्रंट नहीं मिलता उसका कोई प्रयोग नहीं था। तो उद्देश्य था समगढ़िया जी को जो जमीन 1 लाख स्क्वायर फीट बेची गई, उसको फ्रंट उपलब्ध कराना, बहाना था फ्लाईओवर। सर एक हमने भी रीवा में देखा है, बहुत बड़ी समस्या है अपराध, उसकी मूल वजह है नशा। और मध्य प्रदेश, रीवा की बात करें, रीवा में नशा का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने खुद देखा है कि जहां पर कलेक्टर बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, सिविल लाइन थाना होता है, वहां आसपास चारों तरफ नशे का व्यापार होता है। क्या वहां पर माननीय विधायक जी को पता नहीं होता है, मंत्री जी को पता नहीं होता है, कलेक्टर साहब को पता नहीं होता है, एसपी साहब को पता नहीं होता है? कौन वो रक्षक है, कौन वो रक्षक है जिसके अगुवाई में ये सब कुछ चल रहा होता है, इतने सालों से चल रहा होता है? और यही अपराध की वजह है। महिलाएं सड़क पर डरती हैं निकलने के लिए, लोग डरते हैं कि कहीं मार ना दे, चाकुओं से हमला हो जाता है, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्या काम करेंगे आप, और इसकी वजह क्या है? कौन ये लोग हैं जो संरक्षण दे रहे हैं सर? देखिए, संरक्षण वही दे रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस चीज को रोकना। हमारे युवाओं के बीच में बढ़ती नशे की लत जो है, उसका मुख्य कारण है युवाओं में बढ़ रही कुंठा। कुंठा का कारण है बेरोजगारी, रोजगार का नाम। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रीवा में कोई रोजगार के अवसर बच्चों के लिए तैयार नहीं किए, छात्रों के लिए तैयार नहीं किए। आखिर वो छात्र हमारा करेगा? वो एक तरफ माँ बाप उसके कर्जा लेके उसको पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसे रोजगार मिल नहीं रहा, वो कुंठाग्रस्त हो रहा है, कुंठे में वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, और इसका शिकार रीवा की पूरी युवा पीढ़ी हो रही है, आगे आने वाली पीढ़ी हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ की सरकार है। सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक लोग हैं, और सरकार में बैठे हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विधायक एवं मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इसको नशा मुक्त करना। वो क्यों नहीं अपना फर्ज अदा कर? सर उम्मीद करें कि आने वाले समय में आप विधायक होंगे तो इस पर काम होगा, ये हमारी आपसे दिली इच्छा है, इस पर काम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। नशा मुक्ति के लिए जी, ये जो दवाइयों का नशा है, इसके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा, और इसको हम लोग
प्रायोरिटी जी और पायलट प्रोजेक्ट के टाइप इस्तेमाल करेंगे और यूज करेंगे और नशा मुक्ति की दिशा में। बहुत बड़ी बात है सर। आपने रीवा शहर को कहीं न कहीं सुंदरता की मिसाल दी है, चाहे वो शिल्पी प्लाजा हो जो हब है अभी रीवा जिले का, चाहे और चीज़ें हो। सुंदरता है, लोगों को भरोसा है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। हम 5 चीज़ें आपसे जानेंगे क्योंकि चुनाव आता है तो किसानों की बात होती है, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, लेकिन सब चुनावी बातें हो जाती हैं। 5 चीज़ें जो रीवा शहर के लिए आप देना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं और आपकी दिली इच्छा है ये काम करने की, 5 चीज़ें सर। देखिए जी। रीवा में जो स्कूली छात्र हैं और जो कॉलेज के छात्र हैं, इनके लिए शिक्षा व्यवस्था का जो प्रसार है, वो शिक्षण संस्थानों का जो विकास है, नए शिक्षण संस्थान जो खोले जा रहे हैं, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। हमारे यहाँ की जो चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य लोगों को, आम लोगों को, बड़े लोगों के लिए देखिए स्वास्थ्य दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, एयर एम्बुलेंस आती है, आप बैठ के जा सकते हैं, पर आम जन के लिए सरकारी अस्पताल सुविधा पूर्ण होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारा दूसरा विषय है। तीसरा, रीवा की युवा पीढ़ी जो नशे की गिरफ्त में है, इसको नशे से मुक्त कराने का अभियान चला रहा है, ये हमारी तीसरी प्राथमिकता है। चौथी प्राथमिकता है हमारे लिए कि हम बच्चों को, जो हमारे छात्र तैयार हो रहे हैं, इनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साधन बनाए जाए। ऐसे छोटे कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाए, ऐसी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को लाया जाए जो इंडस्ट्रियल एरियाज बड़े शहरों में होते हैं। इंडस्ट्रियल जो सेज बनते हैं, स्पेशल एरिया जो इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, वैसे न बना के हम लोग छोटे छोटे कस्बाई क्षेत्रों में छोटे छोटे औद्योगिक पार्क बनाकर और विकास करना, एक रोजगार उपलब्ध कराना, ये मेरी चौथी प्राथमिकता है। पांचवी प्राथमिकता है कि जो रचनात्मक विकास, एक ऐसा विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जनता की जरूरतों को सीधे पूरा करे, उसको कम से कम पीने का पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, उसे कम से कम कचड़े से निजात। बिल्कुल सर, रीवा जिले की हजारों जो जनता है, जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, बहुत सारी आशाएं आपसे हैं। पक्ष है, विपक्ष है, स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक पार्टी है, हर कोई अपनी सत्ता पर आना चाहता है, उसका भोग करना चाहता है, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे आप चलने और चलवाने की बात कहते हैं। विधानसभा चुनाव है, लोगों की कहीं ना कहीं आशाएं हैं आपसे। एक अपील, आखिरी सवाल है और आखिरी अपील है कि आप रीवा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और किस हद तक आप उनके लिए गुजरेंगे, चलेंगे? जी। वोट फॉर चेंज, केवल चेंज, वोट फॉर चेंज, एक अच्छे भविष्य के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए, परिवर्तन के लिए मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे राजेश शर्मा जी, जो कि एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और उनके पास प्लान है, प्लान केवल दिखावा नहीं, आगे किस तरीके से चल जाएंगे। हमने आपको शुरुआत में कहा कि वो इंजीनियर है और उनकी मिसाल दी जाती है रीवा जिले में, और इंजीनियर के पास एक प्लान होता है, एक ट्रैक होता है कि आखिर हम अपने इस प्लान को किस हद तक ले जाएंगे। तो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा के प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है और रीवा जिले के एक बड़े राजनेता के तौर पर उनको जाना जाता है। अब देखना यही होगा कि जनता क्या राजेंद्र शर्मा जी को चुनती है, क्या उनके प्लान, उनके ट्रैक को समझती है और जो उन्होंने 5 चीजें गिराई हैं हमारे सामने, उनको किस हद तक ले जाती है और उनके इस वादे, इस अपील से जनता को कितना भरोसा है और जनता कितना साथ देती है। नमस्कार।